कल्पना कीजिए भारत के एक बहुत ही पुराने मंदिर की गहराइयों में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला। और इसे किसी ताले या चाबी से नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप से बंद माना जाता है। तो आज हम इसी सातवें दरवाजे के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहस्यमयी दरवाजा है केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। देखिए, स्थानीय कथाओं की माने तो इसे किसी लोहे या स्टील के ताले से नहीं बल्कि नाग पाशम नाम के एक बहुत शक्तिशाली ध्वनि मंत्र से बंद किया गया है। और मान्यता यह है कि अगर इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की गई तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। मंदिर के 7 तहखानों में से ये जो तहखाना बी है ना, ये आज भी पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसके दरवाजे पर बने 2 बड़े बड़े नागों के चित्र इससे और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी बनाते हैं। मतलब ऐसा लगता है मानो वे किसी खजाने के नहीं बल्कि एक चेतावनी की पहरेदारी कर रहे हों। तो बात है साल 2011 की, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इस रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। अदालत ने कहा कि मंदिर के बाकी तहखानों को खोला जाए, और जब उन्हें खोला गया तो जो सामने आया उसने सच में पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अब देखिए, 7वें दरवाजे के पीछे क्या है, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि बाकी के तहखानों से आखिर मिला क्या था, क्योंकि वहां मिली दौलत ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए थे। जरा कल्पना करके देखे, भगवान विष्णु की सोने से बनी एक विशाल मूर्ति, 18 फुट लंबी, पूरी तरह सोने की चेन, रोमन साम्राज्य से लेकर नेपोलियन के जमाने तक के हजारों सोने के सिक्के और बोरियों में ठूस ठूस कर भरे हुए हीरे और कीमती पत्थर। ये कोई आम खजाना बिल्कुल नहीं था, ये तो सच में देवताओं की संपत्ति लग रही थी। इस खजाने की जो अंदाजन कीमत लगाई गई वो थी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इसी के साथ ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। अब दिलचस्प बात यह है कि ये तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य तो अभी बाकी था। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब बाकी तहखानों से इतनी दौलत मिली तो अधिकारियों ने 7वें और आखिरी दरवाजे को खोलने से इनकार क्यों कर दिया? इसका जवाब खजाने के लालच में नहीं बल्कि सदियों पुराने एक डर में छिपा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं उस किंवदंती की जिसने सदियों से तहखाना बी को महफूज रखा है, क्योंकि इसे सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि एक श्राप का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये रहस्यमयी सील जिसे नाग पाशम कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, माना जाता है कि ये कोई फिजिकल ताला नहीं है बल्कि आप यूं समझिए कि ये एक साउंड बेस लॉक है जिसे बहुत शक्तिशाली मंत्रों के उच्चारण से लगाया गया है। और कथाओं के अनुसार इसे जबरदस्ती खोलने का मतलब है एक भयानक तबाही को न्योता देना। स्थानीय कथाओं के मुताबिक इस दरवाजे को खोलने की सिर्फ एक ही शर्त है, इसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही गरुड़ मंत्र के शुद्ध उच्चारण से खोल सकता है। और कहा यह भी जाता है कि अगर किसी और तरीके से, मतलब किसी मशीन या तकनीक से इसे खोलने की कोशिश की गई तो एक विनाशकारी बाढ़ आ सकती है जो पूरे इलाके को पानी में डुबो देगी। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक पुरातत्वविद की, एक ऐसा इंसान जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता है। उसके लिए यह दरवाजा इतिहास का एक रहस्य है, कोई श्राप नहीं। लेकिन बहुत जल्द उसका यह विश्वास डगमगाने वाला था। तो यहां पर विज्ञान और प्राचीन विश्वासों के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक सोच है, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी मान्यताएं और प्रलय की चेतावनियां। सवाल यह है कि ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए? कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो पुरातत्वविद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दरवाजे पर कान लगाता है, और उसे जो सुनाई देता है वो उसके वैज्ञानिक विश्वास को हिलाकर रख देता है। दरवाजे के पीछे से आती समुद्र की लहरों जैसी या किसी बहुत बड़े सांप के फुफकारने जैसी भयानक आवाजें। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां उस बंद दरवाजे का असली मकसद सामने आता है। और यकीन मानिए, ये वो बिल्कुल नहीं है जो दुनिया अब तक सोच रही थी। एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या हो अगर दरवाजे पर बने वो 2 नाग किसी खजाने की रक्षा नहीं कर रहे हो? क्या हो अगर वो किसी चीज को बाहर निकलने से रोक रहे हो? और यही है वो चौंकाने वाला सच। वो दरवाजा लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी चीज को हमेशा के लिए अंदर कैद रखने के लिए बनाया गया था। पुरातत्वविद को अब ये बात समझ आई कि ये दरवाजा किसी खजाने की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि एक प्राचीन सुरक्षा कवच के तौर पर बनाया गया था।
एक ऐसा सिस्टम जिसे किसी अनजान विनाशकारी शक्ति को दुनिया से दूर रखने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब असली खजाना दरवाजे के पीछे नहीं, बल्कि वो दरवाजा और उसकी मोहर खुद ही हैं। तो इस पूरे कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि कभी-कभी सबसे बड़ी दौलत किसी चीज को पाना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए बंद रखना होता है। कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि उन्हें खोला जाए, बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्हें कभी न खोला जाए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या हर रहस्य को जानना जरूरी है, या कुछ ज्ञान इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे हमेशा के लिए बंद रखना ही पूरी मानवता के हित में हो? शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है।